हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ चाइनीज बीएल सीरीज गो जिन नानक्यू के 8th एपिसोड को। आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्वीट होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में विन हाई गुलेंग के पास आता है और गुलेंग की पेंटिंग की वो तारीफ करने लगता है, और गुलेंग के साथ वो फ्रेंडली होने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा होता है ताकि वो किसी तरह जियांग की हेल्प कर पाए और उसे गुलेंग के चंगुल से वो आज़ाद कर पाए। विनहाई उसे कहने लगता है कि ब्रदर, आपकी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड रोमांटिक है। मुझे भी पेंटिंग करना बहुत पसंद है। एक अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए हमें अपने दिल में छुपे हुए सभी इमोशंस को बाहर निकालना पड़ता है और अपने माइंड को रिलैक्स करना पड़ता है। गुलेंग उसे कहता है कि अच्छा, क्या सच में तुम्हें पेंटिंग करना इतना ज़्यादा पसंद है? विनय कहता है कि मैं एक आर्टिस्ट को जानता हूँ जो पूरी तरह से कलर ब्लाइंड है। उसका नाम नील है। उन्हें ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर ही दिखाई देता है, फिर भी उन्होंने पेंटिंग करना कभी भी नहीं छोड़ा। इवन उन्होंने एक नई तरह की पेंटिंग को बनाना स्टार्ट किया। ये सब कुछ सिर्फ हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है, और ये सब कुछ विनहाई गुलेंग को मोटिवेट करने के लिए जानबूझकर उससे बोल रहा होता है, क्योंकि विनहाई जानता है कि गुलेंग भी पूरी तरह से कलर ब्लाइंड है। विनहाई कहता है कि ब्रदर, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको भी पेंटिंग्स बनानी चाहिए। आपका नज़रिया बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, आप बहुत ही टैलेंटेड हो। अगर आप पूरी तरह से फोकस करोगे तो आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो। विनय की ये सभी बातें सुनकर गुलेंग गहरी सोच में डूब जाता है, क्योंकि आज से पहले गुलेंग से ऐसा सब कुछ कभी भी किसी ने नहीं कहा था। विनय गुलेंग को देखता है और उसे कहने लगता है कि ब्रदर, क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? गुलेंग कहता है कि पहले मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं आर्टिस्ट बन सकता हूँ। तो विनय कहता है कि एक्चुअली मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। पहले तो ये कि आप जियांग को छोड़ दो, उसे यहाँ से जाने दो। गुलेंग कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी। मैं उसको उसके घर यहाँ से जाने देता हूँ और तुम उसकी जगह ले लो। क्या तुम्हें ये मंजूर है? क्या तुम इसके लिए रेडी हो? विनय कुछ भी नहीं बोल पाता है। तो गुलेंग उसे कहता है कि इतना इडियट कौन होगा जो किसी और के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दे। दूसरों पर इतनी दया नहीं किया करते हैं। और ये कह के गुलेंग यहाँ से जाने लगता है। विनय उसे कहता है कि मुझे आपसे कुछ और भी कहना है। गुलेंग कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे जब मैं वापस आ जाऊँगा। और ये कह के गुलेंग यहाँ से चला जाता है। एंड इन दोनों की ये सभी बातें होइजो सुन रहा होता है। गुलेंग के साथ विनय को ऐसे बात करते हुए देखकर होइजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। एंड जब विनय अपने रूम में जाने लगता है तो होइजो उसे कहता है कि लगता है कि गुलेंग के साथ रहना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। विनय उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। हम दोनों जस्ट पेंटिंग के बारे में ही बातें कर रहे थे। बट होइजो उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है और ये उसे खुद भी मालूम नहीं होता है, और इसीलिए वो उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। एंड सडनली होइजो को बहुत ज़्यादा पेट दर्द होने लगता है, और जब विनय यहाँ से जाने लगता है और होइजो की वो ऐसी कंडीशन देखता है तो वो भागकर उसके पास आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। विनय पूछने लगता है कि आप ठीक हो? होइजो रूडली अभी भी उसे कह रहा होता है कि तुम उसे दूर रहो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन होइजो की इतनी बुरी कंडीशन को देखकर विनय उसको छोड़कर कैसे जा सकता था, और इसीलिए वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और होइजो को उठाकर वो उसे उसके रूम में लेकर आ जाता है। बट होइजो को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए वो विनय को एक चांटा लगा देता है। इसके बाद भी विनय उसके लिए दवा लेकर आता है और होइजो को वो दवा खाने के लिए कहने लगता है। होइजो उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरी मेडिसिन है? विनय कहने लगता है कि मुझे आपकी हेल्थ के बारे में पहले से ही सब कुछ मालूम है। होइजो कहता है कि मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि तुमने इस पानी में कुछ भी मिक्स नहीं किया है? हो सकता है कि तुम अभी भी मुझे हर्ट करना चाहते हो। तो विनय ये सब कुछ सुनकर होइजो को यकीन दिलाने के लिए उस पानी को पहले खुद पी लेता है, और वह उसे कहने लगता है कि देखा, इसमें कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल सेफ है, तो आप इसे पी सकते हो। तो होइजो मेडिसिन को खा लेता है। होइजो कहता है कि तुम हमेशा ही मेरी हेल्प करते हो, मेरी परवाह करते हो,
विनय कहता है कि आप मेरे ब्रदर हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा ही, आपकी परवाह करूँगा ही। होइजो कहता है कि अभी तक जैसे मैंने तुम्हें ट्रीट किया है, जैसे मैं तुम्हारे साथ बिहेव करता हूँ, तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए। विनय कहता है कि आप ही मेरी फैमिली हो, मैं आपसे नफरत चाहकर भी नहीं कर सकता हूँ। और सच्चाई तो ये है कि मुझे आपसे नफरत करने का भी कोई हक नहीं है। ये कहकर विनय यहाँ से जाने लगता है। तो फाइनली होइजो से कहने लगता है कि तुम मुझे ब्रदर बोल सकते हो। और ये सुनते ही विनय बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और होइजो को वो ब्रदर पुकारता है। होइजो से कहता है कि जाओ अब तुम रेस्ट करो। और इसके बाद विनय यहाँ से चला जाता है। तो होइजो खुद से कह रहा होता है कि आखिर मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ और उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। लेकिन नफरत करते रहना भी तो कितना ज़्यादा बोरिंग है। दूसरी तरफ विनय बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो भागते हुए जियांग के पास आता है और आते ही वो जियांग को हक कर लेता है और उसे वो कहने लगता है कि उन्होंने मुझे अपने भाई के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, अब वो मेरे भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई हूँ। जियांग बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है उसके लिए, वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है और उसे कहने लगता है कि अब तुम्हारे पास भी बड़ा भाई है। विनय पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना अपसेट क्यों हो। जियांग कहता है कि कुछ नहीं, मैं अपने डैड के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, उनको कहाँ रखा गया है। विनय कहता है कि तुम्हें ओनली उनके लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी जीना चाहिए। अगर तुम्हारे डैड इनसे पैसे नहीं लेते तो तुम्हें यहाँ पर कभी भी आना नहीं पड़ता और तुम्हें ये सब कुछ सफ़र नहीं करना पड़ता। जियांग कहता है कि खुद के लिए जीना, खुद के लिए कुछ करना, ये सभी चीज़ें तो बहुत पहले ही मैं खो चुका हूँ। जैसे हवा खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती है, आसमान ज़मीन से मिल नहीं पाता है, पेड़ों के पत्ते इन्हें कभी भी पता नहीं होता है कि पेड़ इनका साथ कब छोड़ दे और ये कब ज़मीन पर गिर जाए। तो इस वक्त मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। विनय कहता है कि जो भी हो, जैसा भी हो, तुम्हें ग्रो करना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। देन जियांग से पूछने लगता है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है, जो सच तुम पता लगाना चाहते हो, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला। विनय कहता है कि मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, जानना तो मैं चाहता हूँ बट मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है कि सच बहुत भयानक ना हो। जियांग कहता है कि अगर ये बात है कि अगर तुम्हें हर्ट होने वाला होगा तो तुम्हें इन सब बातों को अभी ही जाने देना चाहिए, तुम्हें इन सब के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, सच जानने की तुम कोशिश भी मत करो। विनय कहता है कि नहीं, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये सब उसने ना किया हो, क्योंकि अब विनय अपने ब्रदर को खोना नहीं चाहता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।